बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव के पास विहार कर रहे थे। वहां कुछ दिनों के लिए विश्राम की योजना थी। हर दिन गांव के लोग सुबह सुबह आते, बुद्ध के प्रवचन सुनते और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश करते। एक सुबह जब बुद्ध अपने आसन पर बैठे हुए थे और आनंद आसपास की व्यवस्था देख रहे थे, तो गांव के बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। लोग चिल्ला रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था। आनंद ने चौंक कर देखा। एक आदमी मैला कुचैला वस्त्र पहने, उलझे हुए बालों के साथ जोर जोर से हंस रहा था, फिर रोने लगता था, फिर जमीन पर लौटने लगता था। गांव वाले उस पर हंस रहे थे। कोई उसे गाली दे रहा था, कोई उसे धक्का दे रहा था और कुछ बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे थे। आनंद बहुत व्याकुल हो गए। वे भागकर बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, गांव में एक विक्षिप्त आदमी है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे मार रहे हैं, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बुद्ध शांत भाव से उठे। वे धीरे धीरे उस भीड़ की ओर चलने लगे। आनंद और अन्य भिक्षु उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब बुद्ध वहां पहुंचे, भीड़ स्तब्ध हो गई। सभी चुप हो गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि स्वयं बुद्ध वहां आ जाएंगे। बुद्ध उस पागल आदमी के पास गए। वह अब भी खुद से बात कर रहा था। अचानक हंसता, फिर रो पड़ता। बुद्ध उसके पास बैठे और बहुत ही धीमे स्वर में बोले, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? वह आदमी ठिठक गया। इतने वर्षों में शायद किसी ने उससे ऐसे शांति से बात नहीं की थी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम किसी को याद नहीं, शायद मुझे भी नहीं। बुद्ध ने उसका हाथ थामा। क्या तुम बहुत थक गए हो? उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था। पहली बार किसी ने उसका हाथ सहारा देने के लिए थामा था, न कि उसे धकेलने के लिए। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, क्या तुम इसे आश्रम में ले चल सकते हो? इसे स्नान कराओ, कुछ भोजन दो और सबसे जरूरी, इसे सम्मान दो। आनंद ने उस व्यक्ति को बहुत प्रेम से आश्रम में ले जाया। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे। कुछ को अपराध बोध हो रहा था, कुछ अब भी हंसने का बहाना ढूंढ रहे थे। पर बुद्ध ने कहा, तुम सब इसे पागल कहते हो, पर क्या किसी टूटे हुए मनुष्य को तिरस्कार देने का अधिकार किसी को है? हो सकता है उसका मन बोझ से दब गया हो, दुख, छटपटाहट, अस्वीकार और अकेलेपन से। यह समाज नहीं समझ पाया, इसने उसे धक्का दे दिया और आज तुम उसे पागल कहते हो? गांव वाले चुप थे। कुछ दिनों के भीतर वह व्यक्ति एकदम बदल गया। उसके व्यवहार में स्थिरता आई, चेहरा शांत हुआ, आश्रम में सेवा करने लगा, भिक्षुओं की सहायता करता। और एक दिन वह बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, क्या मैं भिक्षु बन सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति अपने अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ा है, वही सच्चा पात्र है। तुम स्वागत योग्य हो। कहानी का संदेश, हम जिसे पागल कहते हैं, वह समाज का सबसे उपेक्षित पीड़ित हो सकता है। हमें उसके बाहरी आचरण से नहीं, उसके भीतर के दर्द को समझना चाहिए। करुणा से बड़ा कोई उपचार नहीं। बुद्ध और आनंद ने केवल प्रेम, धैर्य और सम्मान से एक विक्षिप्त को सामान्य बना दिया। सच्ची शिक्षा व्यवहार में उतरती है। आनंद ने जो बुद्ध से सीखा, उसे जिया। यही सच्ची भक्ति और शिष्यता है।